हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम क्लास 10 अध्याय 10 व्रत की प्रमेय 10.2 को सोल्व करेंगे। तो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, क्या प्रमेय है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर यानी कि तुल्य होती है। तो ये जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड क्लास 10 में 4 बार आ चुका है। सन 2019 से लगाकर 23 तक ये क्वेश्चन लगातार हुआ है। 24 में नहीं आया, इस साल संभावना इसकी पूरी पूरी है आने की परीक्षा में। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? चित्र। क्या सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम? सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्कल। तो आपके सामने हम सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल हमने बना दिया है। ये इसका क्या है? केंद्र ओ। और एक क्या लेना है हमें? बाह्य बिंदु लेना है। तो बाह्य बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर। ये हमने एक बाह्य बिंदु ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या खींचनी है इसके ऊपर? दो स्पर्श रेखा खींचनी है। तो दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं अपन। तो और इधर से करना है ड्रॉ। आप स्केल की सहायता से करिए। ये हमने ड्रॉ कर दी। चलो चिन्ह यहाँ ले लेते बाह्य बिंदु पी। इसका नाम दे दो बाह्य बिंदु का पी। और एक यहाँ जो बिंदु ऐसे बोल दो ए, और इसे बोलते बी। तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपन जो ड्रॉ किया उसको लिखते हैं। क्या ड्रॉ किया हमने? दिया है, क्या दिया हुआ है? ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। और क्या है? बाह्य बिंदु क्या माना हमने? पी। तो बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, क्या? एपी और बीपी। एपी व बीपी वृत्त को बिंदु ए व बी पर स्पर्श करती है। ये हमने जो चित्र बनाया उसका लिख दिया है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाया हमने? एक सर्कल बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हमने? एक बाह्य बिंदु क्या लिया? पी। इससे दो स्पर्श रेखा क्या खींची हमने? एपी और एपी। ठीक है, इस प्रकार हमारा इसका दिया वाला हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करने के लिए हम क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा एक तो ये है और ये की, दोनों का मान क्या था? बराबर। यानी क्या लाना हमें? कौन सी एक स्पर्श रेखा है? एपी बराबर दूसरी वाली कौन सी? बीपी। दोनों का मान क्या लाना है हमें? इक्वल लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? रचना करेंगे। रचना। रचना में क्या करेंगे? ओ को पी से मिला देंगे। क्या करेंगे? ओ को पी से मिलाएंगे। उसके बाद ओ को बी से और फिर ए से। तो क्या लिखेंगे हम रचना में? ओ ए और इसको ओ बी तथा एक और क्या? ओ पी को मिलाया। ये हमने रचना करी। ठीक है, क्या क्या हमने? ओ पी, ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट प्रमेय पढ़ी थी 10.1 की त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चूंकि क्या लिखेंगे अपन? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखो, ये भी है क्या? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या किसे बोलते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की होती है। देखो, ये परिधि रही और ये त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपी लंबे। किसके ऊपर? स्पर्श रेखा कौन सी वाली? ये वाली। क्या है? एपी। तो ओपी लंबे किसके ऊपर? ए के ऊपर, एपी के ऊपर। यानी यहाँ क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। यानी कोण ओ ए पी का मान कितना हो गया? 90। सेम टू सेम नीचे भी क्या है? एक त्रिज्या है। क्या है? ओबी। और इसकी स्पर्श क्या हो जाएगी? बीपी। तो ये किसके ऊपर लंब होगी? बीपी के ऊपर। तो यहाँ पर भी कौन सा कोण होगा? कोण होगा ओ बीपी। यहाँ भी क्या बन जाएगा? 90। तो कोण ओ बीपी
बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारे पास दो क्या त्रिभुज बन गए, कौन से त्रिभुज बन गए, समकोण त्रिभुज। तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बने, क्योंकि इनका एक कोण क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे अपन समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन कौन से, एक तो ओ ए पी, ओ ए पी, और कौन सा है ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी में। ठीक है, देखो ये थोड़ा चित्र आगे जा रहा है तो इसके लिए मैं चित्र थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक चित्र बना लेता हूँ ताकि आप समझाने के लिए। ये हमारा सर्कल, ये हमारी दो स्पर्शिका मान ली, बाई बिंदु P, ये वृत्त का केंद्र O, ये इसको A मान लिया, इसको B, और इस P को इससे मिला दिया, ये हमारा एक और चित्र बन गया। तो यहाँ से हम समझते हैं यहाँ क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है 90 का। तो समझते देखो कौन कौन से त्रिभुज लिए हमने, OAP व OBP, OAP और OBP। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन त्रिभुज के लिए हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने इस त्रिभुज किसको OAP को बाहर निकाल लेते, ये OAP, और एक और कौन सा है OBP, ये O, और ये BP को बाहर निकाल लिया OBP। तो देखो दोनों में एक लाइन कॉमन आ रही है, क्या आ रही है OP। तो क्या लिखेंगे अपन OP बराबर OP, और जो भी भुजा दोनों में आती है उन्हें क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या जाएगा यहाँ पर उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक, उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था कि वृत्त के अंदर किधर से भी क्या खींचे अपन त्रिज्या, पूरे वृत्त में क्या होती है त्रिज्या समान होती है। तो देखो एक त्रिज्या में क्या है ये O है, और एक त्रिज्या ये वाली क्या है OB, तो दोनों का मान क्या होगा बराबर, यानी कि OA बराबर होगा OB के कौन से कॉन्सेप्ट से, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब आपने कक्षा 9वीं या 10वीं अध्याय 6 में पढ़ा होगा, या 9वीं में पढ़ा आपने 7 में, एक प्रमेय होती है RHS। कौन सी प्रमेय, RHS सर्वांग समता। तो देखो वो प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, किसी दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है RHS सर्वांग समता प्रमेय। तो देखो सेम टू सेम इसमें क्या हो रहा है कि OP देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं कर्ण। देखो ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या हो गई कर्ण, और इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या हो गई कर्ण। तो OP दोनों में क्या बराबर है, तो कर्ण तो बराबर हो गया, और यदि एक भुजा बराबर हो तो देखो OA OB के बराबर है, तो मतलब एक भुजा बराबर होगी, तो कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पर RHS। तो RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। और सर्वांग समता क्या बोलती है कि यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से हमारे पास OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके OBP के। ठीक है, अब जैसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, वहां पर क्या लगती है CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते बराबर होते। तो यहाँ लिखेंगे अपन CPCT से, किससे CPCT से। CPCT क्या बोलती है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर। देखो तो हमने OP पहले से बराबर था हमारे पास, OB का मान और OB और OA दोनों का मान पहले से बराबर, तो बचा कौन सा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो दोनों भी क्यों जाएंगे बराबर। तो क्या लिखेंगे अपन CPCT से कि AP का मान किसके बराबर होगा BP के बराबर होगा। तो हमें यही लाना था, यही सिद्ध करना था हमें, तो ये हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर दो स्पर्शिका खींची गई है तो उनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। ठीक है गाइस, यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड वीडियो को अंत तक देखें। ये जो क्वेश्चन है MP बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार 4 सालों से आया है, इस साल इसके आने की पूरी संभावना है।